हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम अजवाइन की खुशबू से रूबरू करवाने वाले कोलियस की एक औषधीय वनस्पति के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पौधे के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो यह पौधा अजवाइन का पौधा नहीं है, लेकिन इनकी पत्तियों से अजवाइन जैसी गंध आने के कारण इसे कॉमनली सभी जगह अजवाइन का पौधा माना जाता है। लेकिन अजवाइन का पौधा एक अलग पौधा है, जिसकी पत्तियों का पैटर्न हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले धनिया के पत्तियों जैसी या फिर कैरेट के पत्तियों जैसी सिमिलैरिटी में होती है, जिसे साइंटिफिकली ट्रैकिस्पर्मम अम्मी कहते हैं। और इस पौधे का साइंटिफिक नेम कोलियस एम्बोनिकस है, जिसे पेलेट्रांथस एम्बोनिकस भी कहा जाता है। मूल रूप से यह पौधा हमारी प्लांट गैलरी के रंग बिरंगे पर्ण समूह वाले कोलियस प्रजाति का रिश्तेदार है और लैमियासी परिवार में दुनिया भर में इनकी लगभग 294 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें लगभग 1500 प्रकार की अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज आती है। कोलियस की प्रजाति में यह पौधा सेमी सेक्युलेंट कैटेगरी का पौधा है। मूल रूप से इन पौधों का नेटिव लैंड साउथ ईस्ट अफ्रीका माना जाता है, जहाँ यह प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। लेकिन साथ में इसके साइंटिफिक नेम में जो एम्बोनिकस शब्द आता है, वह अम्बोन द्वीप इंडोनेशिया के मालकू द्वीप समूह का हिस्सा है, जहां भरपूर मात्रा में मसाला पौधे पाए जाते हैं और इसीलिए कुछ खोजकर्ता इसे अम्बोन द्वीप का मूल निवासी मानते हैं। प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे चट्टानों के ढलानों के बीच या फिर जंगल में तटीय झाड़ियों के बीच बढ़ते पाए जाते हैं। नई खोजों के दौरान इसके औषधीय गुणों के कारण इस पौधे को समुद्री व्यापारियों द्वारा हिंद महासागर से एशिया और यूरोप लाया गया, जहां प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को मेक्सिकन मिंट, कर्पूरवल्ली, इंडियन मिंट, इंडियन बोरेज, स्पेनिश थाइम, क्यूबन ऑर्गेनो, फ्रेंच थाइम, पत्ता अजवाइन ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, यह पौधा सेमी सैकुलेंट कैटेगरी का पौधा है। हमारे प्लांट गैलरी में कोलियस के दूसरे डेकोरेटिव पर्पज में उगाए जाने वाले रंग बिरंगे पौधों की पत्तियों की तरह इसकी मांसल पत्तियां भी किनारों पर इस तरह दांतेदार होती है। साथ में यह सेमी सेक्युलेंट कैटेगरी का पौधा होने के कारण इसकी पत्तियां मांसल स्वरूप की होती है। इन पत्तियों को हल्का सा उंगलियों से कुरेदने के बाद उसमें से अजवाइन या मिंट जैसी खुशबू आती है और इसीलिए भ्रम के कारण इसे सभी जगह अजवाइन का पौधा माना जाता है। इसकी मांसल दांतेदार कड़ाओं वाली पत्तियां लगभग दिल के आकार की और पोषण स्थिति अनुसार 1 से 2 इंच डायमीटर में होती है। इन पत्तियों में भरपूर मात्रा में तीखा तेल होता है। साथ में औषधीय गुणों के साथ इसके काफ़ी मेडिसिनल यूजेस भी पाए जाते हैं। यह हमारे भारत में तमिलनाडु में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों में से एक है, जिसे तमिल में कर्पूरम या फिर कर्पूरवल्ली कहते हैं, क्योंकि इसमें से कर्पूर जैसी गंध भी आती है। साथ में सिर दर्द, खांसी, बुखार या फिर स्किन डिजीज़ में और तनाव या फिर स्ट्रेस दूर करने के लिए भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। साथ में हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने के प्रोसेस में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। इसलिए यह एक बहुगुणी औषधीय पौधा होने के कारण इसमें कोई विषाक्तता नहीं पाई जाती। इस पौधे की पत्तियों की तीखी गंध के कारण इसका उपयोग मांस या बीफ की गंध को छुपाने के लिए उसमें इसकी पत्तियों को डाला जाता है, जिसके कारण मांस या बीफ में एक अलग स्वाद का निर्माण होता है। दोस्तों, इस पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधा ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में पूर्ण सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से पनपता है, लेकिन बहुत ही गर्म ट्रॉपिकल जोन में जहां सूरज की तेज़ और हॉट किरणें होती हैं, वहां इस पौधे को हमें थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में ग्रो करना है, क्योंकि बहुत ही हॉट सन रेज इनकी पत्तियों को बर्न कर सकती हैं। क्योंकि मूल रूप से यह एक ग्राउंड कवर वैरायटी होने के कारण यह पौधे जंगल के अंडर स्टोरी में या फिर चट्टानों के बीच बढ़ते पाए जाते हैं। ज़्यादातर यह पत्ता अजवाइन का पौधा हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में थोड़े से ब्राइट पार्शियल शेड वाली जगह भी उगाया जाता है। इसलिए भौगोलिक वातावरण अनुसार और प्रकाश की तीव्रता अनुसार इस पौधे को हमें फुल सनलाइट या फिर फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में हमें ग्रो करना है। इसलिए साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इस पौधे के लिए साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इस पौधे के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में यह पौधा हाइट में एवरेजली 3 फीट तक बढ़ता पाया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में इसकी हाइट इससे भी ज़्यादा हो सकती है।
लेकिन एवरेजली हमारी प्लांट गैलरी में यह पौधा 3 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ता पाया जाता है। दोस्तों, इसकी वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधा सेमी सैकुलेंट कैटेगरी का पौधा होने के कारण इसकी पानी की ज़रूरत आम पौधों की तुलना में थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि सैकुलेंट कैटेगरी के पौधे अपने तनों में पानी जमा करते हैं, जिसकी वजह से यह पौधे लंबे देर तक सूखे का सामना कर सकते हैं। और प्राकृतिक वातावरण में भी यह पौधे छोटे पहाड़ों के ढलानों पर या फिर चट्टानों के बीच बढ़ते पाए जाते हैं, जैसे कि यह पौधे एक प्राकृतिक रॉक गार्डन में बढ़ते पाए जाते हैं। इसलिए रॉक गार्डन के पौधों की तरह इसकी पानी की ज़रूरत होती है। हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स में लगाए गए पौधों के टॉप सॉइल सूखने के बाद ही इन पौधों को हमें वाटरिंग करनी है। साथ में इस पत्ता अजवाइन पौधे के पॉट्स के ड्रेनेज होल भी अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, हालांकि अभी इस पौधे पर कोई फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन समर सीजन में इस पर थोड़े से लेवेंडर या बैंगनी कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसके विपरीत ओरिजिनल अजवाइन के पौधे पर सफ़ेद कलर के फ्लावर्स आते हैं। दोनों पौधों का पर्ण समूह और फ्लावर्स पैटर्न अलग अलग है। दोस्तों, फर्टिलाइज़र के बारे में देखा जाए तो इस पौधे की कुछ खास केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर यह पौधा सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में और मिट्टी में स्थित न्यूट्रिशन पर ही अपना काफ़ी अच्छा विकास करता है। लेकिन पॉट प्लांट्स के लिए हमें बेसिक पॉटिंग मिक्सचर बनाते समय उसमें 1 पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को ऐड करना है, जिससे लंबे समय तक इस पौधे को न्यूट्रिशन की सप्लाई होती रहती है। साथ में अगर हम चाहे तो मंथ में एक बार NPK बेस कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हम इन पौधों के जड़ों के पास दे सकते हैं। दोस्तों, किट के बारे में देखा जाए तो इस पौधे पर थोड़े से इंडोर वातावरण में मिलेबग्स या फिर मकड़ी के घुन का प्रभाव दिखाई देता है, जिसे हम शुरुआती चरण या प्राइमरी स्टेज में गोमूत्र या फिर नीम ऑयल जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को यूज़ करके कंट्रोल में ला सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रोपेगेशन इसकी स्टेम कटिंग से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मूल रूप से यह ग्राउंड कोर वैरायटी होने के कारण ज़मीन के संपर्क में आने के बाद यह अपने स्टेम के हर नोड से जड़ें जमा लेता है। इसलिए इसके स्टेम के कम से कम एक नोड को आधा इंच तक मिट्टी के अंदर दबाने से यह पौधा आसानी से प्रोपोगेट होता है। दोस्तों, यह पौधा अजवाइन का पौधा तो नहीं है, लेकिन हमारे रसोई घर से लेकर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी मेडिसिनल पौधा है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में यह पत्ता अजवाइन का कम से कम एक पौधा तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।